में सर्कल के इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसमें हमें फिगर गिवन है और टू सर्कल्स ए एंड बी पे इंटरसेक्ट कर रही है एंड ए सी ए डी आर डायमीटर ऑफ द सर्कल। हमने प्रूव करना है पॉइंट सी बी डी आर कॉलिनियर। तो हम सॉल्यूशन करेंगे। तो गिवन क्या क्या हमें टू सर्कल्स हैं जिनकी रेडियस आर एंड आर डैश है, वो उनकी ए सी और ए डी एज डायमीटर है और इंटरसेक्ट कर रही है एट ए एंड बी पॉइंट पे। प्रूव करेंगे हम कि पॉइंट सी बी डी आर कॉलिनियर। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसमें हम ज्वाइन कर देंगे सी बी डी एंड ए बी को। तो प्रूव कैसे करेंगे? हम जानते हैं कि सेमी सर्कल पे जो एंगल बनता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ए बी डी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये सेमी सर्कल हैं पे बन रहे हैं। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी डी इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ये 180 डिग्री हो गया। तो सी बी डी इज ए स्ट्रेट लाइन हो गया। तो पॉइंट सी बी डी आर कॉलिनियर। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कि हमें फिगर गिवन है और ए बी इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ, ए सी एंड बी डी प्रोड्यूस्ड मीट एट ई एंड एंगल सी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री हैं। तो कैलकुलेट हमने करना है एंगल सी ई डी। तो सॉल्यूशन करेंगे। सिंस ए सी ई इज ए स्ट्रेट लाइन, वी हैव स्ट्रेट लाइन है तो हम कह सकते हैं एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी ई इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल ए सी बी हमारी 90 डिग्री है क्योंकि ये सेमी सर्कल पे बन रहा है। तो 90 डिग्री प्लस एंगल बी सी ई इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हमारा एंगल बी सी ई की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी। लेकिन हमें पता है एंगल डी बी सी इक्वल टू हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल सी ओ डी। एंगल एट सेंटर इक्वल टू, क्योंकि एंगल एट सेंटर इक्वल टू होता है 2 इंटू एंगल एट एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल। तो एंगल डी बी सी इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 40 डिग्री इक्वल टू, ये सॉल्व होके 20 डिग्री आ गया। तो दिस इम्प्लाइज एंगल ई बी सी इक्वल टू एंगल डी बी सी इक्वल टू 20 डिग्री आ गया। नाउ इन ट्राइंगल ई बी सी में हम क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो एंगल ई बी सी प्लस एंगल बी सी ई प्लस एंगल सी ई बी इक्वल टू हमारा आ गया 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करके इनकी वैल्यू पुट करेंगे। ई बी सी की 20 डिग्री, बी सी ई की 90 डिग्री प्लस एंगल सी ई बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर हम हमें पता है एंगल सी ई बी इक्वल टू सी ई डी है। तो यहाँ से एंगल सी ई डी की वैल्यू 70 डिग्री आएगी। यही हम